हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग एओडी का मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं मैक्सिमा मिनिमा कैसे होता है। ठीक है, ग्राफ के सेंस में समझते हैं, फिर देखते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, रुको। लेट्स से एक कर्व है इस तरह से। ठीक है, यहां पर देख रहे हो तुम, ये जो टॉप पॉइंट आ रहा है, ये जो बॉटम वाले पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमाज, इनको हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये बॉटम वाले पॉइंट अगर मैं बात करूं कि नंबरिंग नेम कर देते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, ए सी ई, ये सारे के सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं? लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और बी और डी ये क्या है? लोकल मिनिमा। ठीक है, मतलब अपने आसपास से सबसे ऊंचे हैं, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये अपने आसपास से सबसे छोटी वैल्यू है, इस हिसाब से। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम होगा, कौन सा मिनिमा? हम कर्व थोड़ा ना बनाएंगे। तो होता ही है कि अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ इन पॉइंट्स में, इन पॉइंट्स की स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ करी जाएगी, ज़्यादा ही हो गया, रुको, फ्री हैंड ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट। तो तुम एक चीज नोट करोगे, टेंजेंट हमेशा ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम अब कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा क्या होती, क्या है? कि वहां पर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब उसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, जीरो। ठीक है, आइडिया ही है, एम टी बेसिकली होता है ना, डी वाई डी एक्स जो होता है वो एम टी होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और वो यहाँ पर साफ साफ क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो कंडीशन यही होती थी एक्स एक्सिस के पैरेलल की। ठीक है, डी वाई डी एक्स जीरो, या फिर इसको सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, और एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, कैसे पता चलेगा मैक्सिमम मिनिमा है? जो भी फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करो, तुम्हारे को कुछ वैल्यूज मिलेंगी। लेट्स से अल्फा बीटा गामा, कोई भी वैल्यूज है। ठीक है, जो सॉल्व करके आई, उन वैल्यूज पे हम देखेंगे कि या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमा। अब ये कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम है या मिनिमा? क्योंकि कंडीशन दोनों के लिए सेम है। सॉरी। तो सिर्फ ये तो सिर्फ वो बताता है कि मैक्सिमा मिनिमा कहाँ है, लेकिन उसमें से मैक्सिमा कौन है और मिनिमा कौन है, उसके लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप पता चल गया, उससे एक्स की वैल्यू आ गई अल्फा बीटा गामा, एंड फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? जो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, या फिर जो एफ डबल डैश एक्स है एट एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा या गामा। ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा होगा, उल्टा इसमें। ठीक है, और अगर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, या फिर एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पर लेस देन जीरो आ गया तो वो मैक्सिमम। ऐसे पता चलेगा। अब इस सारी चीज को एक क्वेश्चन से करते हैं, उससे क्लैरिटी मिलेगी कि लगाना क्या है, कैसे करना। ठीक है, चलो
ये वाला क्वेश्चन बाद में लेते हैं, पहले मैं सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ। फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 8। ठीक, पहला स्टेप। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या होगा, एफ डैश एक्स निकालो, करो इसे डिफ्रेंशिएट। 3x² माइनस इसका हो जाएगा 12x और ये 9 इक्वल टू 0 कर देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसे सॉल्व करके 3 ले लो कॉमन, x² माइनस 4x प्लस 3, 3 ब्रैकेट ये हो गया x माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, तो x की वैल्यू आ गई 1 और 3। ठीक है, तो ये एक तरह से ये मेरे वो हो गए अल्फा और बीटा। ठीक है, यहाँ 2 आई है, जरूरी नहीं है 3 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 1 भी ना आए। ठीक है, चलो मिल गया। अब मैं ये बोल सकता हूं कि इस वैल्यू पे या तो मैक्सिमा होगा, ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा इसमें से कुछ होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा, और हम ये नहीं कह सकते इन जनरल कि छोटी वैल्यू पे मिनिमा होगा और बड़ी वैल्यू पे मैक्सिमा होगा। कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी नहीं होगा, वो क्योंकि वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। चल, तो इन ऑर्डर टू चेक हम अब क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स निकालो। ठीक है, स्टेप 2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो एफ डैश वाले को, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 12। ठीक है, अब हमारे को दो वैल्यू चेक करनी है, एक ये 1 और एक ये 3। तो पहले चेक करो एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाल दो 1, 6 इंटू 1 माइनस 12 कितना हो गया, -6 लेस देन 0 है। एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 क्या कंक्लूड करता है, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा। उल्टा होता है इसमें, लेस देन 0 पे मैक्सिमा, ग्रेटर पे मिनिमा। इसी तरह से एट x इक्वल टू 3 चेक करो, एफ डबल डैश एक्स, तो 6 इंटू 3 माइनस 12, 18 माइनस 12 6 आ गया। हमें मतलब उस बात से नहीं है, हमें ये देखना है ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी मिनिमा। तो हम कहेंगे देयरफॉर एट x इक्वल टू 1 वी हैव लोकल मैक्सिमा है उसमें, एंड एट x इक्वल टू 3, ठीक है, वी हैव लोकल मिनिमा। ठीक है, तो मैंने बोला ही था ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटी वैल्यू पे मिनिमा है बड़े पे मैक्सिमा है, ऐसा इन जनरल हम कह नहीं सकते। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, वैल्यू भी निकाल लेते हैं कि वो लोकल मैक्सिमा जो मिनिमा हम बोल रहे हैं तो वो वैल्यू है कितनी, वो भी निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं। जिसने बोला नहीं है पर फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स तो निकालने वाला समझ में आ गया, यहाँ तक अभी पॉइंट्स का ही चल रहा है काम। ठीक है, ये चलो अभी पॉइंट्स पे फिक्स रखो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही। ठीक है, फिर इस पे आएंगे। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में फंक्शन चेंज कर रहा हूँ, एफ एक्स ले रहा हूँ मैं एक्स माइनस 1 का क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन ले लिया, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यू भी लगेगा, चेन रूल भी लग जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलो स्टेप 1 एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करेंगे यू वी, तो एक्स माइनस 1 के क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स माइनस 1 का क्यूब एज इट इज। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे पावर नीचे आ जाएगी 3x-1 का होल स्क्वायर, और फिर x-1 का डिफरेंशिएशन 1 ही आ जाएगा, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा इसमें। सेम यहाँ पे भी पावर नीचे आ जाएगी 2x+1 हो जाएगा, और एक पावर कम कर दी हमने,
और फिर x+1 का डिफरेंशिएशन, फिर वो भी 1 ही हो जाएगा। कॉमन कॉमन निकाल लो अब, जो कॉमन निकाल सकते हो। तो मुझे दिख रहा है इसमें x-1 है, इसमें भी x-1 है, स्क्वायर है, बाहर निकाल लेना। इसमें x+1 है, इसमें भी x+1 है, एक x+1 बाहर आ जाएगा, ठीक है, x+1 बाहर और x-1 का स्क्वायर बाहर, अंदर बच गया 3x+1, यानी 3x प्लस, चलो ऐसे लिख देते हैं, प्लस यहाँ बच गया 2x-1, x+1 x-1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x + 2x, 5x 3 - 2 1, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, f' अभी तक तो सॉल्व ही हुआ है, इक्वल टू 0 भी तो करना था, तो अब कर देते हैं इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक -1, एक 1 और एक -1/5, ठीक है, 3 वैल्यू आ गई। अब इस ये हमारे क्या हो गए, वो अल्फा बीटा गामा, ठीक है। मैंने बोला कि हो सकता है 2 वैल्यू आ सकता है, 3 है, कितने भी आए। तो इस पे हम ये करेंगे कि इस पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, हमें ये नहीं पता अभी क्या है, डायरेक्टली देख के तो हम बता भी नहीं सकते। तो क्या करेंगे, डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। तो f'(x) निकालो। ओहो, UVW लगेगा, चल कोई नहीं, अब जो है तो है, करो फिर से निकालते हैं। तो एक बार x+1 का डिफरेंशिएशन, x-1 का स्क्वायर, इसको डैश को ऐसे लगाते हैं, x-1 का स्क्वायर और 5x+1 एज इट इज। फिर एक बार x+1 एज इट इज, x-1 के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, 3 अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। x+1 एज इट इज, x-1 का स्क्वायर एज इट इज, 5x+1 का डिफरेंशिएशन। चलो तो बड़ा ही है, तो अब x+1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा सिंपली, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का 0, तो ये बचा x-1 का स्क्वायर 5x+1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन x+1 तो एज इट इज है, x-1 के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर नीचे आ जाएगी, एक पावर कम कर दो, फिर x-1 का डिफरेंशिएशन साथ में करोगे तो वो 1 ही आ जाएगा, 5x+1 एज इट इज, प्लस x+1 एज इट इज, x-1 का स्क्वायर एज इट इज, 5x+1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब x+1 इन दोनों में है, x-1 भी इन दोनों में है, और तो कुछ नहीं है। x-1 एक्चुअली x-1 सब में, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाहर निकाल लो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लेते हैं। x-1 बाहर निकाल लिया, यहाँ बचेगा x-1 5x+1 प्लस x+1 2 मल्टीप्लाई में 5x+1 प्लस 5x+1 x-1, लंबा एक्सप्रेशन बन गया। चलो चाहो तो देखो, सिंपलीफाई करने के लिए लिटरली थोड़ी मेहनत कर लो वैसे तो, बट क्योंकि घुमा फिरा के तो वैल्यू ही डालनी है ना, तो वैल्यू डालने वाला काम ही करना है। तो हमें क्या क्या करना है, एट x=, एक तो क्या करना था हमें, 1 और एक -1। अच्छा चलो, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया इसमें। जब एट x=1 चेक करेंगे, ठीक है, ये f'(x) आ गया ना हमारा, एट x=1 होगा क्या, f'(x), समझो यहाँ पे 1 डालोगे 0 बन जाएगा, ये 0 इंटू अंदर कुछ भी चलता रहे 0 ही आएगा, f'(x) 0, ये तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया, <0 <0 डिस्कस किया था ना, बस यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं अभी कि अगर ऐसा हुआ
कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर या हमारा एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, किसी भी वैल्यू पे, अल्फा पे, बीटा पे या गामा पे इक्वल टू 0 आ जाए तो ना ही मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। नो मैक्सिमा नो मिनिमा, ठीक है, ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, ठीक है। तो यानी x इक्वल टू 1 तो हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, ठीक है, ना ही मैक्सिमा ना मिनिमा, इक्वल टू 0, देयरफॉर ये क्या है, पॉइंट ऑफ, सॉरी, देयरफॉर at x equal to 1 we have point of inflection। फिर बात कर लेते हैं at x equal to -1, ठीक है, f डबल डैश x इज इक्वल टू, देखो -1 इसमें डालोगे तो -1 -1 -2, ठीक है, अंदर ब्रैकेट सॉल्व करनी है, -1 डालोगे तो -2 इंटू, -1 डालोगे तो -5 + 1 -4, -4 प्लस ये हो जाएगा, -1 डालते ही देखो ये 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है ना, सेकेंड वाली, प्लस 0 ही हो जाएगा, प्लस इसमें भी -1 डालोगे तो ये भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है, -1 + 1 अगेन 0, तो बाकी सारी टर्म दोनों 0 है। तो देखने में ऐसा लग रहा था कि कॉम्प्लिकेट होगा, बट देखो इसे खोल के ना स्क्वायर वेयर बनाना वो भी बुरा नहीं है, बट इससे भी आराम से हो रहा है, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। तो -2 और अंदर आ गया ये नेगेटिव, -2 -4 8 हो गया, तो ये कितना हो गया, -16 विच इज लेस देन 0, तो क्या है, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा बेसिकली, मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1 हो गया डिसाइड, ठीक है। अब एक वैल्यू बची है, उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि वो क्या थी, -1/5 ना, नहीं वैसे दिक्कत उसमें भी नहीं आएगी, देखो एट x इक्वल टू, इसमें एक और लाइन दे देते हैं, एट x इक्वल टू -1/5, f डबल डैश x क्या हो जाएगा, यहां पे डालोगे तो -1/5 -1 ये हो जाएगा -6/5, ठीक है, और अंदर डालोगे तो देखो इसमें डालोगे -1/5 0, इसमें डालोगे -1/5 0, तो पहली दो टर्म तो 0 0 आ गई, ठीक है। और सिर्फ डालना किस में, थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में डाल लो, +5 इंटू -1/5 + 1 -1/5 -1, इतना सॉल्व करना है बस, लंबा ही चला गया वैसे क्वेश्चन। -6/5 ये हो गया 5 इंटू -4/5, वो -6/5, एक 5 कट गया। ओवरऑल मुझे पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है, मेरे को वैल्यू से तो इफेक्टिवली कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये अपॉन में 5 इंटू 5, ऊपर हो गया 6 6, 36 इंटू 4 144 हो जाएगा, वैसे तो नीचे भी 25 कर दो चाहो तो 144, पर मेरे को वैल्यू से ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव में मतलब है, तो दो नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएंगे, एक बचा नेगेटिव, अगेन लेस देन 0, तो ये भी क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम आ रहा है, वैसे मिनिमम आना चाहिए था, एक मैक्सिमम आया तो एक मिनिमम भी होना चाहिए था, यूजुअली ऐसा होता है, एक बार साइन वाइन चेक कर लो, सही है, बाहर x-1 है, लोकल मैक्सिमा, इसमें तो किया ही नहीं है सॉल्व, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लेस देन 0, हाँ तो लेस देन 0 रहा है, फंक्शन का, अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं ये वैल्यू गलत ले ली थी हमने, -4/5 नहीं होगी ये, 4/5 होगी ना, 1 -
1/5 है ना बेसिकली, तो ये 4/5 होगा, ठीक है, और ये -6/5। अब ठीक है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, तो मेरे को बस इस बात से मतलब था कि पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेटर देन जीरो पे मिनिमा ही है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा हो गया, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्लियर है अब हमारा। चलो नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं। अब की बार क्या है, डायरेक्ट फंक्शन दे रखा है बड़ा बड़ा सा, ठीक है, सेम स्टेप्स है। स्टेप 1, f' निकालो, कितना आ जाएगा, -12x³ माइनस 8 3 कितना हो गया, 24x² माइनस ये 2 नीचे आएगा 45x, बस, और ये इक्वल टू 0 करना, ठीक है। इसमें से नेगेटिव एक तो बाहर निकालो, तीनों में नेगेटिव है, 3 भी बाहर निकालो, 4x³ अच्छा एक्स भी बाहर निकालो, 4x² -6x और माइनस, नहीं ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, +15 इक्वल टू 0, ठीक। मिड टर्म स्प्लिटिंग देखनी पड़ेगी इसकी ना, 3 4 3 12, कुछ गड़बड़ हुआ, 3 कॉमन लिया था ना, तो ये 8 होगा, 3 कॉमन लिया 4 होगा, ओह क्वेश्चन में गड़बड़ थी, अभी कहूँ यहाँ ये 3/4 है सब, अब ठीक है, तो 3/4 है, तो ये 4 नीचे आएगा, तो ये 3 बचेगा, तो 3 कॉमन लोगे तो अंदर ये बचेगा। अब ठीक है, अब मिडल स्प्लिटिंग हो जाएगी ना इसकी, 5 3 -3x, ये हो गया x+5 x+3 इक्वल टू 0। x की 3 वैल्यू आ रही है, एक तो x 0 आ रहा है यहाँ से, एक आ रहा है -5, एक आ रहा है -3, अल्फा बीटा गामा, आराम आराम से सॉल्व करेंगे अलग तीनों। f'(x) पे आओ, इसको मत करना डिफ्रेंशिएट, जो सिंपल है, जो कि ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको कर लो डिफ्रेंशिएट, नेगेटिव ऑलरेडी है ही, तो इसको बस नीचे उतार लो, कितना हो गया, -9x² -48x -45, नेगेटिव बाहर ले लो, और अगेन 3 ले सकते हो, है ना, 3 ले लो, तो ये जाएगा 3x² 16x +15, ठीक है। चलो वैल्यू डालना शुरू करते हैं, एट x इक्वल टू 0, जब इसमें 0 डाल दोगे तो f'(x) क्या आएगा, ठीक है, 0 0 15 बचा, 15 इंटू -3 -45 आएगा, लेस देन 0, तो क्या आया, एट x इक्वल टू 0 मैक्सिमा, ठीक है, लोकल, वैसे मैं पूरा लिखते हैं लोकल मैक्सिमा, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं एट x इक्वल टू -3, तो f'(x) -3 इंटू 3 × 9 हो जाएगा, 16 इंटू -3 +15 -3 27 -48 +15, तो ये हो जाएगा -3, कितना हो गया, ये 7 5 12 32 42 42, और ये गया -6, बेसिकली +18 आ रहा है, ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, देयर फॉर एट, ये क्या अप्लाई कर रहा है, एट x इक्वल टू -3 क्या है, लोकल मिनिमा, ठीक है। लास्ट बचा अब हमारा -5 चेक करना, तो एट, इसको मार्क कर दें, ए बी सी, एट x इक्वल टू -5, f'(x) 3 इंटू 3x² 25 हो जाएगा, 16 इंटू -5 +15
-3 75 -80 +50 -3, ये हो गया 80 90 10 बचा, -30 आ रहा है, लेस देन 0 अगेन क्या है, क्या इंप्लाई कर रहा है कि एट x इक्वल टू -5 क्या है, लोकल मैक्सिमम, लेस देन 0 है ना, तो मैक्सिमम। ठीक, चल मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम निकालने सीख लिए। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, इन पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमा होगा, लेकिन वो वैल्यू कितनी होगी, वो x की वैल्यू फंक्शन में पुट करके निकाल लेना। ठीक है, तो वो कोई खास बात नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होने वाली है, वो निकाल लेंगे। लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर इंटरवल बोल दे कि 1 से लेके 3 के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है वो निकालनी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तो सेम ही प्रोसेस है, वही स्टेप 1 से स्टार्ट करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आ गया 6x² -24 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर आ गया 4x आ गया +-2, इसमें मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, फिर एफ डबल डैश एक्स करो, कितना आ गया 12x, तो एट x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स 24 ग्रेटर देन 0 हो गया, तो क्या हो गया, एट x इक्वल टू 2 लोकल मिनिमम। ठीक है, और एट x इक्वल टू -2 एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, -24 लेस देन 0, तो क्या इंप्लाई करेंगे हम कि एट x इक्वल टू -2 क्या है हमारा, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, यहां तक तो बहुत सिंपल है। अब उस इंटरवल का क्या करना है एग्जैक्टली, क्यों दिया है वो इंटरवल। पहली बात तो जो भी चेकिंग होगी वो इस इंटरवल के बीच में होगी। ठीक है, तुम्हारा x इक्वल टू 2 इस इंटरवल में लाई करता है, ओके, -2 इस इंटरवल में लाई नहीं करता, तो इसका तो चेक ही नहीं करना। ठीक है, वैसे तो अब निकाल लिया था कि इस पे लोकल मैक्सिमम, पर वैसे तो इसके ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, जो इंटरवल में लाई कर रहा है सिर्फ उसे कंसीडर करेंगे, बाकी को कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो अंडरस्टैंड करना है ना, वो ये है कि वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम निकालनी कैसे है। ठीक है, तो देखो, एक तो ये पता चल गया कि इस पे लोकल मैक्सिमम है, तो एफ ऑफ 2 निकाल लो एक तो। उसके अलावा जो ध्यान रखना है, जब भी क्लोज्ड इंटरवल गिवन है तो ये 1 और 3 चेक करने पड़ेंगे अलग से, मतलब एक एफ ऑफ 2 निकालना है जिसपे एज सच तो लोकल मैक्सिमा है, सॉरी मिनिमा है, बट स्टिल हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 से कंपेयर करेंगे, एफ ऑफ 1 अलग से निकालो, एफ ऑफ 3 अलग से निकालो। क्यों, क्लोज्ड इंटरवल में ऐसा ही करना पड़ता है, क्लोज इंटरवल में इस पॉइंट पे चेक नहीं हो पाता कि मैक्सिमा था या मिनिमा, तो जस्ट एंड पॉइंट्स एक्स्ट्रा चेक करने पड़ते हैं, तो ये 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। एफ ऑफ 2 निकालते हैं पहले, डाल दो इसमें, कितना आ जाएगा 2 का क्यूब 8 टू द 16 -48 +107, कितना आ गया -32, 107 -32 कितना हो गया 5 और 7 75। ठीक है, चलिए इसका है ही नहीं, ओके एनीवे, हाँ ठीक है। उसके अलावा एफ ऑफ 1 चेक करना है, तो 1 डालोगे तो 2 -24 +107, 107 में से 22 माइनस करना, 5 और 8 85। ठीक है, और एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करना है, 3 का क्यूब 27 इंटू 254 -24 इंटू 3 72 +107, 18 3 4, 18 का गैप है, तो 107 -18, 107 -18 करना है ना, 9 और 89 है ना, तीनों वैल्यूज आ गई। अब आराम से चेक कर लो, इसमें से क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ, ये नहीं, ये सब नहीं बोल रहा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है इस इंटरवल में, तो इन वैल्यूज को देख के अब डिसाइड करो कि क्या मैक्सिमम है क्या मिनिमम है। ये दिख रहा है मैक्सिमम वैल्यू है,
और ये मिनिमम, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था एफ ऑफ वन मिनिमम आ जाता, ये जरूरी नहीं है कि इस पे लोकल मिनिमम आया है तो मिनिमम वैल्यू इसी पे होगी, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल में ये एंड पॉइंट चेक नहीं हो पाते डिफरेंशिएशन के थ्रू। तो फिर क्या करते हैं, अलग से निकाल के कंपेयर करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी 89, मिनिमम हो गई 75, ठीक है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल में बस इतना ही ध्यान रखना है, एंड पॉइंट्स एक्स्ट्रा चेक होंगे मैक्सिमम मिनिमम कंपेयर करने के लिए। तो जो भी वैल्यूज आई पहले तो कंसीडर वही करनी है जो इस इंटरवल में लाई कर रही है, और तीनों वैल्यूज निकाल लेना, जो भी एफ ऑफ टू भी निकालना है, वन और एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी निकालना है, और फिर कंपेयर करके डिसाइड करना कौन सी है मैक्सिमम कौन सी मिनिमम। इसे हम एक्चुअली एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम बोलते हैं। अब मैं इसे ग्राफ से समझा देता हूं कि एब्सोल्यूट मिनिमम और लोकल मिनिमम में क्या फर्क है। ये हमने पॉइंट्स निकाले थे, ये ए बी सी, ए सी ई बी डी, ये सारे लोकल मिनिमम है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से अगर हम सी को देखें तो सी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ग्राफ जो है सबसे बड़ी वैल्यू अटेन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। और सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है हमें, डी पे दिख रही है, ये एब्सोल्यूट मिनिमा है। और ये कैसे पता चलेगा, जब मैं सारे मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू निकाल लूंगा, मतलब हर लोकल मैक्सिमम मिनिमम की ये कितनी वैल्यू है, ये कितनी वैल्यू आई है, ये कितनी आई है, जब मैं निकालूंगा तो कंपेयर करके ही डिसाइड करूंगा, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में किया, ठीक है। तो हो सकता है कि 2 या 3 पॉइंट्स पे मैक्सिमम हो और एक पे मिनिमा हो, लेकिन हम फॉर श्योर नहीं कह सकते कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम उसमें से कौन सा है, वो वैल्यू निकाल के डिसाइड होगा, ठीक है। चलो ये हो गया। थोड़े से और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। लोकल मैक्सिमम तुम्हें निकालना है, एक तो फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, ठीक है, मैक्स और एंड मिनिमम, एंड ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, मतलब वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आई कितनी है वो भी निकालना है, और उसे कंपेयर करके एब्सोल्यूट पता चलता है। क्वेश्चन ने नहीं बोला एब्सोल्यूट के बारे में, बट उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x माइनस एक्स, ठीक है, और x को बोला है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी आ जाएगी, और मैक्सिमम मिनिमम का भी कॉन्सेप्ट आ गया। करो डिफरेंशिएट, स्टार्ट तो वहीं से करना है। एफ डैश एक्स क्या होगा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो cos 2x इक्वल टू 1/2 आ गया। अब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में cos 2x 1/2 कब होता है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए वो क्वाड्रेंट की हेल्प लेंगे हम, डायरेक्टली ऐसे नहीं जज कर सकते, ठीक है। ये हो गया हमारा 0, ये पाई बाय 2, बेसिकली ये माइनस पाई बाय 2 होता है नीचे, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो नेगेटिव पाई बाय 2 ये हो जाएगा ना, तो यानी इस रेंज में देखना है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 यहाँ पे, यानी बेसिकली फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है कहाँ ऐसा हो रहा है। कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड और फोर्थ में भी होता है ना। कॉस 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे ना, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 2x की बेसिक प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ठीक है, 2x की वो क्या हो सकती है, एक तो पाई बाय 3 60 डिग्री, ठीक है। एक तो ये हो गया पाई बाय 3, एक माइनस पाई बाय 3 भी हो सकती है, क्योंकि उसने खुद बोला अलाउड है नेगेटिव भी, ठीक है, माइनस पाई बाय 3।
ये 2x की वैल्यू है, ध्यान रखना है, अभी x निकालूंगा मैं यहाँ से। बट सॉल्यूशन खाली इतने नहीं हो सकते, और भी हो सकते हैं। और कैसे होंगे, एक पूरा घूम के आ जाओ यहाँ से मेजर करने के लिए। तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3 भी हो सकता है, या 2 पाई माइनस पाई बाय 3 भी हो सकता है। इसको यहाँ से मेजर करें अगर, तो देख लेते हैं एक बार, वैसे वैसे चेक कर रहा हूँ। मेरे को वैसे डाउट है कि ये इंटरवल ना बहुत छोटा है, तो ये जनरली ये वैल्यू आएगी नहीं। 2 पाई माइनस पाई बाय 3 कितना हो गया, 6, 5 पाई बाय 3। और अगर 2x 5 पाई बाय 3 है तो x की वैल्यू 5 पाई बाय 6 हो जाएगी। 5 पाई बाय 6 अगर हम कंपेयर करें पाई बाय 2 से, तो ये 6 और ये बड़ा है। हाँ तो ठीक है, मतलब इसके रोटेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ऑल्दो वैसे रोटेशन का कॉन्सेप्ट आ सकता था, बट यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आई है, यानी एक्स की आ गई वैल्यू, इसको डिवाइड कर दो, एक पाई बाय 6 और एक -पाई बाय 6, दो वैल्यू मिल गई। अब मैक्सिमा है या मिनिमा ये तो हम जज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, एफ डबल डैश की हेल्प लेंगे, एफ डबल डैश एक्स। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना, 2 cos 2x को कितना हो जाएगा, फिर से एक और 2 आ जाएगा, और cos 2x का डिफ्रेंशिएशन -sin 2x हो जाएगा। ठीक है, और हमें डालना है एट एक्स इक्वल टू, एक तो पाई बाय 6 पे चेक करना है, तो एफ डबल डैश एक्स। बेसिकली अगर देखो तुम्हें और कुछ भी नहीं भी पता, तो पाई बाय 6 का डबल पाई बाय 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव और बाहर -4 नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। चाहो तो डाल के भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ डाल के सॉल्व भी क्यों करना, तुम वैसे ही जज कर लो। नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा देयर फॉर लोकल मैक्सिमा, और एफ डबल डैश एट एक्स इक्वल टू -पाई बाय 6 डालोगे, तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, इसमें नेगेटिव डालो, -पाई बाय 6 × 2 -पाई बाय 3, -पाई बाय 3 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव बाहर है एक अंदर हो गया, तो दो नेगेटिव पॉजिटिव आएगी वैल्यू। अगेन तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें नहीं समझ में आता ये, लिटरली वैल्यू निकाल लेना, >0। मैं क्या कह दिया इसे, लोकल मैक्सिमम, सॉरी मिनिमा। ठीक, लोकल मैक्सिमा हो गया, लोकल मिनिमा हो गया, लेकिन उसने मांगी थी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज भी मांगी है, तो इसमें डालना पड़ेगा। डाल के तो खैर कुछ सॉल्व होने नहीं वाला, पर ठीक है निकाल देते हैं, sin 2x - x। एफ ऑफ, तो एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 6 लोकल मैक्सिमम ना, एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, sin 2x, 2 × पाई बाय 6 माइनस एक्स इज पाई बाय 6, तो कितना हो गया पाई बाय 3, 60 √3/2 -पाई बाय 6। और ठीक है, डेसिमल में निकालना तो निकाल लेना, वरना जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो, और ये हो गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और एट एक्स इक्वल टू -पाई बाय 6, एफ एक्स कितना हो जाएगा, sin 2 × -पाई बाय 6 × -पाई बाय, -x - पाई बाय 6 हो जाएगा, ये आएगा -√3/2 -पाई बाय 6, ये लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ क्लोज्ड इंटरवल तो था नहीं, तो अलग से और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, यही फिलहाल हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमा होगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, और तो कुछ है नहीं अभी, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल कहीं मेंशन नहीं है, इक्वल टू कहीं नहीं था, तो इस इंटरवल में यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, चलो, ट्रिगो वाला भी एक देख लिया अब हमने। हम्म, चलो अगले वाला भी देख लो, एक क्वेश्चन और, एफ एक्स इज इक्वल टू
साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस 2x। एक्स दिया हुआ है 0 से π/2 के बीच में। ये बहुत अच्छी बात है, 0 से π/2 तो बहुत बढ़िया है, 0 से 2 देते तो परेशान हो जाते हैं थोड़ा सा, फिर वो ना मल्टीपल सोल्यूशन का चांस रहता है। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स में क्या होगा, साइन का कॉस एक्स और इसका 2/2 कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2x। बेसिकली हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन 2x। और हमें इक्वल टू 0 सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे तो सॉल्व होने नहीं वाला। क्या करें, इसमें क्या करो तुम, इसे cos x को तो cos x रहने दो, इसे 2 sin x cos x कर लो। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो गई अगेन, इक्वल टू 0। cos x ले लो कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0। तो तुम्हारे पास दो सोल्यूशन हो गए, एक तो हो गया cos x इक्वल टू 0, इसका लिख लेना, एक हो गया 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकाल लेना sin x कितना हो गया 1/2। तो इसका cos 0 कब होता है 90 यानी π/2, और ये 1/2 होता है 30 डिग्री यानी π/6। ठीक है, अब मैक्सिमम या मिनिमम वो तो अभी भी नहीं पता हमें। तो एट, पहले एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश को ना इसको कंसीडर करना, ये इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन 2x हो जाएगा 2 कॉस 2x। ठीक है, अब आराम से चेक कर लो, वैल्यू डाल देना। एट एक्स इक्वल टू π/2 क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, इसमें डाल दो साइन π/2 991 -1 और कॉस π/2 इंटू 2 कॉस पाई हो गया, कॉस पाई होता है -1। ठीक है, -2 इंटू -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस 2, है ना, +1 आ गया। ग्रेटर देन 0 है मेनली, ग्रेटर देन 0 देयरफॉर लोकल मिनिमा। बस एक गलती हो गई। देखो ये ना ओपन इंटरवल गिवन था, काम का मेहनत कर ली। ठीक है, लेस देन π/2 होना चाहिए, यानी π/2 अलाउड नहीं है, तो टेक्निकली ना ये सोल्यूशन कंसीडर ही नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों, क्योंकि x 0 से π/2 में होना चाहिए, π/2 अलाउड नहीं है, तो फिर ये नहीं है, सॉल्व ही नहीं करेंगे इसकी ना, फिर एक काम करते हैं हटा ही देते हैं। ऑल्दो ऐसा देख लिया हमने कि अगर एक्चुअली π/2 अलाउड होता, मान लो ये 0 से पाई देता था इंटरवल, या 0 से 2 पाई देता, तब फिर हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अभी नहीं कर रहा, अभी रिजेक्ट कर दी। ठीक है, तो बस अब तो फिर यही चेक करना है, बस एट एक्स इक्वल टू π/6 चेक करते हैं। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स माइनस साइन 30 कितना हो गया 1/2 -2 cos 60 भी 1/2। ये जाएगा नेगेटिव 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 ही आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेस देन 0 देयरफॉर लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू π/6। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, एफ एक्स मैक्स कितना होगा, फंक्शन क्या था हमारा, साइन एक्स प्लस हाफ कॉस 2x। तो साइन एक्स प्लस हाफ कॉस 2x, तो साइन 60 सॉरी साइन 30 1/2 प्लस 1/2 कॉस 30 कॉस 60 हो जाएगा, वो भी 1/2, 1/2 प्लस 1/4 3/4। ये है हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ठीक।
एक 0 से 2 पाई का और कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगी। एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है 0 से 2 पाई में, ठीक है। अच्छा, एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएशन साइन का कॉस, इसका माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा प्लस साइन एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इसको अपॉन में ले जाओ, ठीक है। तो 1 इक्वल टू माइनस टैन एक्स हो जाएगा, या टैन एक्स इक्वल टू -1। अब बताओ टैन नेगेटिव होता कहाँ है पहले तो, यहाँ पे तो पहले तो सोल्यूशन निकालने में परेशानी होगी थोड़ी। टैन नेगेटिव होता है तुम्हारा एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एक एंगल बनेगा ऐसा, मतलब ट्राइंगल होगा जिस ट्राइंगल के लिए टैन -1 होगा, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। और बेसिकली नेगेटिव वैल्यूज कैसे सॉल्व करते हैं, अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पार्ट है, और वापस एक बार बता देता हूँ हम क्या करेंगे। नेगेटिव को भूल के 1 के लिए सॉल्व करता है तो बेसिक ट्राइंगल 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेंट हमने जज कर ही लिया नेगेटिव के हिसाब से, तो अब बस वैल्यू वैल्यू को जज करना था, तो 45 डिग्री वाला ट्राइंगल बनेगा। और एंगल हमेशा कहाँ से मेजर होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस से, तो ये ऐसे मेजर होगा और एक ऐसे मेजर होगा, ठीक है। तो दो सोल्यूशन आएंगे, एक आएगा 90 + 45 कितना हो जाएगा 135, 3 π/4 यानी, और ये हो जाएगा 2 π - π/4 7 π/4, ठीक है। एक्स की दो वैल्यू आएंगी, इसमें सॉल्यूशन निकालना ही मेन चैलेंज होता है बच्चों से ना, सॉल्यूशन ही याद निकलता नहीं है, हाँ 0 हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कि वो कैसे सॉल्व करनी है, वो मैंने तुम्हें बता दिया। पहले नेगेटिव को जज कर लो क्वाड्रेंट के हिसाब से, वैल्यू को बेसिक ट्राइंगल ले लेना, और एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करना, ठीक है। अगेन दिक्कत है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस रिवाइज करो पहले, वहाँ पे बेसिक ये वाले क्वेश्चंस बहुत हैं ऐसे वाले, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव हर वैल्यू के लिए सिखाया हुआ है। चलो ये आ गया। अब आई थिंक उसके बाद तो अब तो ईजी है, बस इसमें मेरे को यही सिखाना था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का रोल था थोड़ा सा, बाकी तो अब सेम है। एफ डबल डैश एक्स करो, क्या आ जाएगा, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, ये था ना हमारा, कॉस का आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो और एक्स इक्वल टू हमें डालना है 3 π/4, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स साइन 3 π/4 कितना हो जाएगा, सेकेंड क्वार्टर में साइन होता है पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल हाँ पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस, पॉजिटिव होता है ना, तो नेगेटिव ऑफ 1/√2, ठीक है, प्लस कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है 1/√2। तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, नेगेटिव ही आएगा, सॉल्व भी क्या करना, लेस देन 0, बस ये डिसाइड करना था मैक्सिमा या मिनिमा, वो पता चल गया। देयरफॉर लोकल मिनिमम, और एट एक्स इक्वल टू 7 π/4 एफ डबल डैश एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस ऑफ -1/√2, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस 7 π/4 हो जाएगा 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 दोनों पॉजिटिव है, पॉइंट ही है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन 0, देयरफॉर लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 7 π/4, और ये एट एक्स इक्वल टू 3 π/4। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, वो तो वैल्यू फंक्शन में पुट करके निकल जाएगी, बट कैसे सॉल्व करना है इंटरवल के हिसाब से वो मैंने तुम्हें अब सिखा दिया, ठीक है। 0 से 2 पाई भी ले लिया, -π/2 से π/2 भी ले लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो खैर सबसे आसान था, वो भी देख लिया हमने, ठीक है। अच्छा डन है। आज के लेक्चर में इतना ही करता हूँ, ठीक। अभी बस हमने क्या देखा, मैक्सिमम मिनिमम निकालते कैसे हैं वो सीख लिया अब हम, ठीक। इसकी एप्लीकेशन एक अलग टॉपिक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीवन।